नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत की यूपीआई और सिंगापुर की पे नाउ प्रणाली के बीच आज से संपर्क सुविधा का शुभारंभ। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज बाड़मेर में राजस्थान रिफाइनरी के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। रेलवे की 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस आज से जयपुर में 3 दिन के आयोजन के लिए देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से प्रतिनिधि आए। और प्रदेश में गर्मी का असर और बढ़ा, कोटा में रिकॉर्ड तोड़ तापमान दर्ज किया गया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के समकक्ष ली सियन लूंग आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई और सिंगापुर की पे नाउ प्रणाली के बीच संपर्क सुविधा के शुभारंभ के साक्षी बनेंगे। इससे दोनों देशों के बीच भुगतान आसान हो जाएगा। इसका शुभारंभ भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक रवि मेनन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की सर्वश्रेष्ठ डिजिटल भुगतान अवसंरचना ने वैश्वीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि यूपीआई का लाभ भारत के साथ ही अन्य देशों को भी मिलना चाहिए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज बाड़मेर जिले के दौरे पर रहेंगे। वे पचपदरा में निर्माणाधीन राजस्थान रिफाइनरी का अवलोकन करेंगे। इस दौरान वे रिफाइनरी के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इसके बाद उनका वापस जोधपुर लौटने का कार्यक्रम है। इससे पहले श्री पुरी अपने 2 दिवसीय दौरे के क्रम में कल शाम जोधपुर पहुंचे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। पचपदरा में बन रही राजस्थान रिफाइनरी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है। इसमें एचपीसीएल की 74% और राज्य सरकार की 26% हिस्सेदारी है। इस ग्रीन फील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की कुल प्रसंस्करण क्षमता 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष होगी। रिफाइनरी के निर्माण से जहां एक और रोजगार के कई नए अवसर सृजित होंगे, वहीं राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। बीवीआर सुब्रमण्यम को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने पद ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। वे परमेश्वरन अय्यर का स्थान लेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्य सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कल जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जिस तरह से पिछले पेपर लीक मामलों में अधिकारियों और राजनेताओं को जांच से पहले क्लीन चिट दे दी गई, उसी तरह इस बार एफआईआर से पहले ही मामले को क्लीन चिट दे दी गई। श्री शेखावत ने मुख्यमंत्री पर उनका चरित्र हनन कर राजनीतिक रूप से कमजोर करने का षड्यंत्र करने का भी आरोप लगाया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज बूंदी जिले के केशवरायपाटन विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री बिरला लाखेरी में 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मल्टीपर्पज इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वे केशवरायपाटन में सुपोषित मां अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। रेलवे की 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन आज से जयपुर में होगा। 3 दिन के इस आयोजन के लिए देश के विभिन्न स्थानों और कई देशों के प्रतिनिधि जयपुर आए हैं। इसका आयोजन रेलवे सुरक्षा बल और अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ यूआईसी की ओर से किया जा रहा है। यूआईसी रेलवे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है और दुनिया भर में रेल परिवहन को बढ़ावा देता है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ भारत में रेलवे सुरक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख सुरक्षा एजेंसी है।
बल के महानिरीक्षक सुमति शांडिल्य ने बताया कि इस कांग्रेस की थीम रेलवे सुरक्षा रणनीति भविष्य के लिए प्रतिक्रिया और दृष्टि है। इसमें यूआईसी से संबद्ध अधिकारी, सहयोगी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, भारतीय रेलवे, रेलवे सुरक्षा बल, देश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और दुनिया के रेलवे के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। भारत तीसरी बार इस कांग्रेस की मेजबानी कर रहा है। 3 दिन टेक्निकल सेशन चलेंगे 21, 22 और 23, जिसमें हमने इसको सेशन को 4 बड़े बड़े सेशंस में डिवाइड किया है और इसमें करीब अलग अलग देशों के 40 डेलीगेट्स जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सेशंस में क्रिटिकल एसेट्स की सुरक्षा, फ्रेट की सुरक्षा, ह्यूमन सिक्योरिटी यानी जो पैसेंजर्स हैं उनकी सुरक्षा, क्या सिक्योरिटी टूल्स हैं उसके बारे में डिस्कशन होगा और एक विजन जो है उसके बारे में उसकी रूपरेखा तय की जाएगी। जोधपुर रेल मंडल ने सुरक्षित रेल संचालन से जुड़े तंत्र को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से कल से सुरक्षा अभियान शुरू किया। 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान के तहत सुरक्षा से जुड़ी तमाम चीजों पर नजर रखने के लिए औचक निरीक्षण किए जाएंगे। डीआरएम गीतिका पांडेय ने बताया कि रेल मंत्रालय की ओर से ट्रेन की पटरी से उतरने, ट्रेन के खतरे का सिग्नल पार करने और अन्य तरह की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत जोधपुर मंडल में भी सघन निरीक्षण कर मौजूदा और संभावित खामियों की पहचान कर उन्हें दुरुस्त किया जाएगा। प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क हादसों में कल 5 लोगों की मृत्यु हो गई। दौसा जिले के लालसोट क्षेत्र में डिडवाना के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11A पर जीप और मोटरसाइकिल की टक्कर में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। हादसे में घायल एक अन्य व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं एक अन्य सड़क दुर्घटना सीकर जिले में खूड़ के पास हुई। इसमें जीप और मोटरसाइकिल की टक्कर में मोटरसाइकिल सवार दंपत्ति की मृत्यु हो गई। श्रीगंगानगर जिले के सीमावर्ती श्रीकरणपुर क्षेत्र के 24O भुट्टीवाला गांव के पास कल खेतों में 6 पैकेट हेरोइन मिली। घटना के बाद इलाके में सीमा सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान मौके से ड्रोन का मलबा भी मिला। घटना की सूचना सबसे पहले खेतों में काम करने गए ग्रामीणों ने दी। सीमा सुरक्षा बल के एएसपी सतनाम सिंह ने बताया कि बरामद हुए पैकेट में करीब 6 किलो हेरोइन है। मामले की जांच जारी है। प्रदेश में गर्मी का असर अभी से बढ़ने लगा है। ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 6 से 10 डिग्री अधिक दर्ज किया जा रहा है। घरों और संस्थानों में पंखे और एसी भी उपयोग में लिए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि कल कोटा में रिकॉर्ड तोड़ तापमान दर्ज किया गया। कोटा में गर्मी ने 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहाँ अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री दर्ज किया गया। इससे पहले फरवरी महीने में 2012 में वहाँ 35.7 डिग्री तापमान रहा था। उदयपुर में 5 साल बाद तापमान 34.6 डिग्री और राजधानी जयपुर में पारा 34.2 डिग्री पर पहुँच गया, जो औसत से 7.5 डिग्री अधिक है। राम खिलाड़ी मीणा, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। अगले 24 घंटों के बाद न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की मामूली गिरावट आने की संभावना है। कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में कल जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से सुहासिनी नाम की शेरनी को भेजा गया। सुहासिनी को 2016 में बेनरगट्टा जूलॉजिकल पार्क बेंगलुरु से नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट किया गया था। शेरनी को नियमानुसार 21 दिन तक क्वारंटीन किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की यूपीआई और सिंगापुर की पे नाउ प्रणाली के बीच आज से संपर्क सुविधा का शुभारंभ होगा। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज बाड़मेर में राजस्थान रिफाइनरी के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। रेलवे की 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस आज से जयपुर में शुरू हो रही है। 3 दिन के आयोजन के लिए देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से प्रतिनिधि आए हैं। और प्रदेश में गर्मी का असर और बढ़ गया है। कोटा में रिकॉर्ड तोड़ तापमान दर्ज किया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।